मैं अनिल माटा वार्ड 14 से हूँ, एमसीयू लाडवा से। हमारा बिजनेस है टेंट हाउस का। हमने अपना भतीजा नशा चलो करता था, हम इसको कालका छोड़ के आए थे। पहले भी हम इसको कालका छोड़ के आए थे। कालका के बाद ये कहाँ शिफ्ट करते हैं हमें कुछ नहीं पता लगता है इनका। हमें तो ये महीने में फ़ोन आ जाता है इनका, भाई पैसे दे दो। हम पैसे इनके जमा कराते हैं, नशा मुक्ति में दे आते हैं। अब भी ये पहले ये आ गया था लड़का हमारा, पिछले महीने फिर चला गया था। पिछले महीने हमने गया, हमने तो नगला के वहाँ क्या नाम का कालका जी के लिए भेजा था। कालका के बाद ये यहाँ ले आए, यहाँ रायपुर। मुझे कल 9 के बाद फ़ोन आया मेरे पास, भाई ये तुम्हारा लड़के का एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा कैसे हुआ एक्सीडेंट? मैंने कहा आपको मैंने बोला था इनको, मगर 1 साल तुमने इनको बाहर नहीं निकालना बिल्कुल भी। कोई ये कुछ मर्जी गए हमारे बिना तुमने इनको निकालना नहीं। मैं कहा एक्सीडेंट कैसे हो गया, फिर उसका बाहर तुमने क्यों निकाला? ये कहता हमें तो पता नहीं, उन्होंने फ़ोन काट दिया एकदम। उसके बाद की बात है, मेरे पास फिर फ़ोन आया इसके, जो कहा उसकी तुम्हारे लड़के की डेथ हो गई, इसने कहा। बस इससे ऊपर हमारे पास कोई, हम जब ही घर से वहाँ, जैसे मैं हमारे घर के सारे परिवार इकट्ठे हो गए, हम आए देखा तो एक्सीडेंट की बजाय इन्होंने तो बहुत उसको मारा हुआ है। मारा हुआ है ऐसे तो कोई दुश्मन भी किसी को नहीं मारता वैसे, जितना बड़ी इस वक्त होता है। इन्होंने तो इतना मारा हुआ है, उसके पीठ पीछे, छाती पे, बाजुओं पे रस्सी बांध के, रस्सियों पे यहाँ निशान है, रस्सियों पे बांध के इसको मारा हुआ है। पीठ पीछे, कमर में खून है, जैसे खींचा हुआ, खींच के मारा, ऐसे मारा हुआ है इन्होंने। दरिद्रों की दरिद्र हैं बिल्कुल, जैसे ऐसे को तो फांसी से भी ऊपर सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ये करते हैं। ये नवजात, इसका नाम संजीवनी वो है जी, नशा मुक्ति, उसका नाम क्या है, जसपाल और एक नवजोत है जी। इनके 2 जने हो रहे हैं, हरजोत 2 जने हो रहे हैं, 4 जने पार्टनर हैं। इन्होंने एक यहाँ बना दिया, एक और जाइए। लोगों का बेड़ा गर्क करते हैं, पैसे लेते हैं, उनको मारते हैं और उनको वो करते हैं, हर चीज़ का इन्होंने वो है। कभी हम तो ये सोचते हैं ये काम हमारे, हम तो नशा छुड़वाने के लिए भेजते हैं। लोग कहते हैं तुम नशा छुड़वा, हमें क्या बताइए, नशा करवा के मारते हैं ये नशे उनको तो अभी क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हमें अब थाने में आए हैं। हमें तो यहाँ कोई पूरी तरह, देखो वो हमें आश्वासन तो पूरा देते हैं, हम तो उनको आश्वासन देते हैं उनको पकड़ो ना। कहाँ चले गए? जब तो पहले हमें फ़ोन करते हम यहाँ थे, अब कहते हैं हम पंजाब में, जलंधर हैं, हम वहाँ हैं, फगवाड़ा है, हम यहाँ हैं। वो कहाँ हैं? अब कहाँ चले गए वो? इतनी देर में जलंधर भाग गए, उनको पकड़ो। अंदर गया, उन्होंने वहाँ से वो DVR सब उठाया और सब चोरी कर, जैसे पाड़ के ले गए वहाँ के बक्से, लड़कों को लेके उठा थे, एक लड़का भी नहीं वहाँ, सब लड़कों को वहाँ उठा गए। उन्होंने क्या पता था हम चोर हैं, हमने ये मारा है इसको, वो सब कुछ वहाँ से उठा के ले, खाली पड़ा था वहाँ जी, बिल्कुल खाली पड़ा था वहाँ। 3 कुत्ते थे उनके, 3 कुतियाँ थी, 3 कुतियाँ रखी हुई है उन्होंने भोंकने के लिए, वहाँ वो है। सर अंकित है, ये जो कल यहाँ पे हत्याकांड हुआ है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। यहाँ पर हमने अपने भाई को कालका सेंटर में, जो संजीवनी नशा मुक्ति केंद्र है, वहाँ पे हमने अपने भाई को नशा छुड़वाने के लिए छोड़ा हुआ था। वहाँ के जो ओनर हैं जसपाल जी, उन्होंने हमारी परमिशन के बिना हमारे भाई को यहाँ पर नागल के पास, जो ये मस्तपुर में जो सेंटर है, रसूलपुर में जो सेंटर है, वहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया। हमने उनको कड़े शब्दों में ये कहा गया था कि 1 साल से पहले हमारे भाई को बाहर ना निकाले। उसके बावजूद भी उन्होंने उसको सही तरीके से अटेंड नहीं किया। कल हमारे पास जब आपको 9:15 बजे फ़ोन आता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, पर थोड़ी देर बाद ही हमें पता लगता है कि उनकी हत्या हो गई है। जब हमने यहाँ पे आके देखा तो उसके पूरे हाथ पैर कटे हुए थे, कमर पे भी काफ़ी चोटें आई हुई थी, पूरा शरीर उसका नीला पड़ा हुआ था। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन से यही डिमांड करते हैं कि इस पेपर कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो मौके की जो DVR है उसको हमारे सामने लाया जाए, ताकि हम भी पता कर सकते हैं, हर बंदे को हम उसमें देख सकते हैं भी किसने ये काम किया। और हम अपनी बॉडी तभी उठाएंगे जब हमें DVR, जब ये हमें DVR देंगे, जब हमारे आश्वासन देंगे, तभी हम अपनी बॉडी को लेंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे। इससे पहले हम धरना देंगे, वरना हम यहीं पे धरना देंगे। आकाश जी, आकाश माटा। क्या आकाश वो लाडवा के रहने वाला है, उसके घर वालों ने इसको नशा मुक्ति केंद्र में, रसूलपुर यहाँ हमारा संजीवनी नशा मुक्ति केंद्र है, इसमें यहाँ इसको एडमिट कराया था, क्योंकि नशा बहुत करता था, इसलिए इसको नशा छुड़वाने के लिए इसको यहाँ कराया था। और हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई है कि भाई यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में मारपीट के दौरान उसकी डेथ हो गई है, जिसमें हमने मुकदमा दर्ज किया है अनिल कुमार की स्टेटमेंट पर, हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो सर पेरेंट्स जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि इसको जो है मर्डर किया गया है, ना कि
प्राइमरी फेसी ये है कि इन्होंने जो हमें कंप्लेंट दी है, हमने इसका जो एफआईआर दर्ज की है वो अकॉर्डिंग मर्डर की धाराओं के अनुसार ही की है, जिसको हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमने इसमें 3 से 4 टीमें बनाई हैं और हम जल्दी जिन जो आरोपी हैं उसको गिरफ्तार करेंगे।